नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दिल्ली डी स्कूल पर। और आज कक्षा 8वीं का जो कार्यपत्रक है, वर्कशीट संख्या 35 है। हिंदी विषय में अकबरी लोटा नामक आपका ये पाठ है, इससे यह लिया गया है। और इसमें देखते हैं क्या है, ये 35वें नंबर का है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आइए आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ अकबरी लोटा, लेखक जो है अन्नपूर्णानंद बरवा, के पहले भाग पर चर्चा करते हैं। इस पाठ को आप एक बार में ही अपनी पुस्तक में पूरा पढ़ सकते हैं, पूरा भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसमें पहला भाग पढ़ते हैं कि लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। किसकी बात की जा रही है? लाला झाऊलाल की। ध्यान रखिएगा, लाला झाऊलाल। काशी के ठठेरे बाजार में मकान था। नीचे की दुकान से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे। 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी ना मिलते थे। यहाँ पर इनके बारे में कहा गया है, लाला झाऊलाल के बारे में, कि अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ यानी 250 रुपये आँख सेकने के लिए भी ना मिलते थे। ठीक है, 250 रुपये की बात की गई है। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रौब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लो ना, मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। किसने कहा था? उनकी पत्नी ने कहा, अजी इसी हफ्ते में ले लेना। किसने कहा? झाऊलाल ने कहा, लाला झाऊलाल ने। ठीक है, तो सप्ताह से अपना तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? किसने कहा था? उनकी पत्नी ने। लाला झाऊलाल ने रौब के साथ खड़े होकर कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था। अपने ही घर में अपनी साख का था। तो देने का पक्का वादा करके अगर अब दे न सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी? कौन? उनकी पत्नी। उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा? किसने सोचा? लाला झाऊलाल ने अपने बारे में सोचा। किसे? अपनी पत्नी के बारे में सोच रहे थे वे, अपनी इज्जत के बारे में सोच रहे थे। अपनी वाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे। कौन? झाऊलाल। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो गए। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। किसने? झाऊलाल जी की पत्नी ने। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखाएंगे? खैर, एक दिन और बीत गया। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को कौन है? पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुख थे, यानी कि एकदम खाली थे। उनके पास कोई पैसा नहीं था, वो भी, उनकी भी जेबें खाली हो रखी थी। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूँगा, और अगर मिल गए तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूँगा। किसने कहा था? पंडित
बिलवासी मिश्र ने कहा था। किससे? लाला झाऊलाल ने। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी के से हाथ धोना है। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री यानी कि उनकी पत्नी उन्हें डामल फांसी न कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी। पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल ने मरोड़ पैदा हो जाती थी। यानी कि उन्हें अपनी पत्नी से इतना डर लगने लगा था कि भाई 1 हफ्ते का टाइम तो मैंने अपनी हेकड़ी कर दिया कि हाँ कैसी बात कर दी, मैं अपने आप दूंगा, लेकिन अब जब पैसे नहीं मिलेंगे 1 सप्ताह में तो फिर क्या हालत होगी। और घर में जो उनकी पत्नी उन्हें सुनाएगी, उन्हें बोलेगी, उनकी क्या स्थिति रहेगी, उसके बारे में वे सोच रहे हैं, क्योंकि आज आखिरी दिन था और 250 रुपये का बंदोबस्त उन्हें करना था। ठीक है, आगे अगले वाले कार्यपत्रक में हम पढ़ेंगे, लेकिन हाँ ये पूरा पाठ आपकी किताब में, आपकी पुस्तक में आपको मिल जाएगा, उसे वहाँ से आप जरूर पढ़ लें। तो चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न पढ़ते हैं कि लाला झाऊलाल का मकान किस बाजार में था। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर दे रखा है कि ठठेरी बाजार में था। ठीक है, लाला झाऊलाल की पत्नी ने कितने रुपयों की मांग की? तो 250 रुपये की मांग करी थी। लाला झाऊलाल ने किससे मदद की उम्मीद की थी? तो लाला झाऊलाल ने पंडित बिलवासी मिश्र जी से, जो उनके मित्र थे, उनसे क्या करी थी? उम्मीद की थी कि यहाँ से 250 रुपये मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, दुम दबाकर निकल भागना से क्या तात्पर्य है? ये मुहावरा है, और दुम दबाकर भागना यानी कि डर कर भाग जाना, चुपचाप भाग जाना डर कर, तो इस तरह से ये मुहावरा है, तो यहाँ पर ये प्रयोग में लाया गया है। अगला प्रश्न है, पत्नी की हंसी की कल्पना मात्र से झाऊलाल के पेट में मरोड़ क्यों हो जाती थी? कि हंसी का मतलब ये था कि अगर वह इस तरह से हंसेगी, वो गुस्से वाली हंसी थी। ठीक है, कि जब वो गुस्से में रहेगी तो हंसेगी, लेकिन वो ऐसे हंसेगी कि फिर बहुत सुनाएगी, बुरा भला कहेगी और उनकी पूरी हेकड़ी उतर जाएगी। फिर जो उन्होंने बातें करी थी बड़ी बड़ी, वे बातें धरी की धरी रह जाएंगी। तो इस तरह से वे सोच रहे थे। तो ये है मतलब इसमें। अगला है गति। आपके आसपास भी झाऊलाल ठठेरी, सनसनाना, बिलवासी, खुक, हेगड़ी, डालम फांसी, मरोड़ जैसे शब्द पढ़ने और सुनने को मिलते होंगे। ठीक है, ये शब्द जो हैं ये एक किसी क्षेत्र विशेष के हैं। ठीक है, कुछ ऐसे ही शब्दों को खोजिए और उनका अर्थ बताते हुए लिखिए। तो इस तरह के शब्दों को आपने खोजना है जो आपके आसपास बोली जाती है। ठीक है, जो बिल्कुल एकदम अलग शब्द होते हैं, जो आम बोलचाल में बहुत कम होते हैं, इन शब्दों को आपको लिखना है और इनके अर्थ ढूंढने हैं। तो चलिए, ये था आज का कार्यपत्रक, आपका कार्यपत्रक संख्या 35। उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।